अहो वकीयम् स्तनकालकूटम् जिह्वासया पाययदप्स्वाधि लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। नमः कमलना भाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै ताहं देवमातुबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वृंदारक वृंदवंद आनंद कंद सच्चिदानंद परब्रह्म श्री कृष्ण चंद्र चरण चंचरीक जीवात्माओं, पिछले सत्संग में मैंने आप लोगों को शरणागति के विषय में समझाया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि जीव का एकमात्र लक्ष्य श्री कृष्ण की सेवा प्राप्ति है, श्री कृष्ण प्राप्ति है, क्योंकि श्री कृष्ण आनंद है, भगवान आनंद है और आनंद ही प्रत्येक जीव चाहता है। इसलिए प्रत्येक जीव श्री कृष्ण से प्रेम करता है। उनकी प्राप्ति करने पर ही यह जीव पूर्ण तृप्त हो सकता है, पूर्ण हो सकता है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। उसको जानकर ही तमेव यह इस दुखाणव से उत्तीर्ण हो सकता है। नान्यः पंथा विद्यते यनाय, अन्य कोई मार्ग नहीं है, वेद कहता है। तो भगवान को जानना होगा। भगवान को जानने जब चले तो उसी वेद ने बता दिया कि भगवान को तुम नहीं जान सकते, क्योंकि भगवान प्रकाशक है और तुम्हारी जो बुद्धि है जिसके द्वारा तुम ईश्वर को जानने चले हो, जो तुम्हारा मन है, जो तुम्हारी इंद्रियां हैं, ये सब प्रकाश्य हैं। भगवान दिव्य है, ये इंद्रिय तुम्हारी मन बुद्धि सब मायिक है। इसलिए दिव्य भगवान का साक्षात्कार इन मायिक इंद्रिय मन बुद्धि द्वारा कदापि नहीं हो सकता। तो भगवान धारक है, ये धार्यमान है, भगवान प्रेरक है, ये सब प्रेर्य है। ये मैं पिछले सत्संग में बता चुका हूं वेद मंत्रों द्वारा। तो भगवान को कोई नहीं जान सकता, लेकिन अनंत संत हुए हैं जिन्होंने भगवान को जाना है, प्राप्त किया है, भगवान की सेवा प्राप्त की है। अरे मैं लक्ष्य ही बोल रहा हूं, तो फिर लक्ष्य की प्राप्ति जिसकी हो सके वही लक्ष्य निर्धारित किया जाता है संसार में भी। ऐसा तो लक्ष्य कोई होता ही नहीं कि जिसकी प्राप्ति ही असंभव हो। तो तुलसीदास, सूरदास, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम
आदि जगत गुरु शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, चैतन्य देव, इन्होंने कैसे प्राप्त किया भगवान को? तो कोई ना कोई मार्ग तो अवश्य होगा जिसके द्वारा इन्होंने भगवान की प्राप्ति की है। उसी मार्ग का नाम है शरणागति। शरणागति माने शरणागति से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा द्वारा अपना ज्ञान करा देते हैं। देखो, गीता में भगवान ने कहा, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तांतरन्ति ते। हे अर्जुन, ये जो माया है ना, माया ये दैवीय है। दैवीय माने मेरी शक्ति है, भगवान की शक्ति है माया। हाँ, अरे विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र व्याख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति ऋष्यते। भगवान की 3 शक्ति होती है। हाँ, एक जीव, एक माया और एक भगवान की प्राइवेट शक्ति। हाँ, तो जिसके ये ब्रह्मा विष्णु शंकर वगैरह अंश होते हैं। तो भगवान की शक्ति है तो भगवान द्वारा ही हटाई जाएगी। ये शक्ति शक्तिमान के अधीन होती है ना, संसार में भी। तो भगवान की शक्ति है ये माया, इसको जीव अपने आप कैसे हटा सकता है? असंभव, जीव के ऊपर नहीं है। इसलिए जीव बेचारा तो अल्पज्ञ है, भगवान सर्वज्ञ है, अल्प शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है। बहुत भेद है जीव के, भेदा भेद संबंधी मैंने आपको बताए कई बार। तो ये जीव तो अपने द्वारा माया का अत्यंता भाव नहीं कर सकता। हाँ, तो जीव भगवान की शरण में जाता है, उसको जाना पड़ेगा। अरे संसार में भी देखो, जो आपके वश में नहीं होता तो आप अपने से ऊपर वाले के पास जाते हो। कोई आपके घर में चोरी कर दिया, डकैती डाल दिया, तो आप कानून का सहारा लेते हो ना। अरे भाई पुलिस पे चलो, वहां पर रिपोर्ट लिखाओ, वे लोग आएंगे, पकड़ेंगे चोर को, डकैतों को। हमारे बस का कहाँ है? हम पकड़ भी लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? कोई बोल देगा, अरे तुम क्यों इनको पकड़ के रखे हो? हम क्या करेंगे? हम तो दंड दे नहीं पाएंगे। तो हमारे पास तो ऐसा कोई अधिकार है नहीं दंड देने का। तो फिर वो बेचारा निराश होकर के जाता है पुलिस थाने। वही उपाय है। तो जीव के पास और कोई उपाय ही नहीं है। चलो भाई, किसी के पास जाने से काम बन जाए तो चलो उसके पास चले जाओ। लेकिन ये माया तो भगवान की शक्ति है, उन्हीं की छुटाए छूटेगी। तो उसको भगवान की शरणागति स्वीकार करनी पड़ती है। बस अब जो लोग कहते हैं कि भगवान तो कृपालु है, दयालु है और बिना कुछ बोले ही, कुछ कहे ही उसको सब कुछ अपना दे देना चाहिए, तो भगवान सब कुछ अपना देते हैं। लेकिन हम विश्वास नहीं करते। हम सोचते हैं शरणागति करना पड़ेगा, भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। अरे तो शरण जाने में कुछ करने वाली बात कहां से आ गई? एक छोटा सा बालक होता है, अपने पिता की शरण में जाता है तो उसको पिता उसको मनचाही वस्तु दिला देता है। हाँ, उसको जब बाजार से कुछ लेना होता है, सामने से कोई आइसक्रीम बेच रहा है, कोई टॉफी खरीदनी है, बिस्कुट खरीदना है, तो अपने पिता के पास भोलेपन से चला जाता है। बस उसका पिता समझ जाता है कि इसको कुछ ना कुछ तो आवश्यकता है, तब ये मेरे पास आया है। हाँ, तो उसको मनचाही उसकी वस्तु दिला देता है। तो भगवत क्षेत्र में हाँ, ऐसा ही नियम है। आप भगवान के पास चले जाओ, वो हमारे बाप हैं। दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता निवासा शरणम सुरे। उस भगवान से हमारे सारे रिश्ते नाते हैं। तो वो भगवान हमको माया से पीछा छुड़ा देगा, लेकिन इसके लिए पूर्ण शरणागत होना पड़ेगा। ध्यान दो, पूर्ण शरणागत माने मन में संसार की इच्छा बिल्कुल ना हो, कामना ना हो।
तन मन धन का पूर्ण समर्पण भगवान के श्री चरणों में कर दे। मैं तुम्हारा हूं, बस ये मान लो आप मेरे हो, आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है इस संसार में। ये भीतर से मानो, रियलाइज करो। ये जिस दिन हो जाएगा उस दिन भगवत कृपा हो जाएगी। यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश प्रहिणोति तस्मै ताहम देवमात्म बुद्धि प्रकाशम। तो वो भगवान बुद्धि में प्रकाश करता है, लेकिन कब? शरण जाने पर। जो शरण जाता है उस पर कृपा करता है। शरणागत पर हो कृपा, यह गीता को ज्ञान। भक्ति शतक। तो शरणागत जीव पर ही कृपा होती है। भगवान की कृपा से ही भगवान को जाना जाएगा, लेकिन उसके लिए शरणागति करनी होगी। अब शरणागति में बाधक तत्व ही बताए मैंने, हाँ, उन पर और चर्चा की जानी चाहिए विस्तार से, क्योंकि यही तो अवरोधक है, यही तो बाधक है। भाई शरणागति अनादिकाल से क्यों नहीं हो पा रही? सब कुछ समझने के पश्चात भी, सब कुछ जानने के पश्चात भी हम मान नहीं पा रहे। अनादिकाल से माया ने हमको जकड़ा हुआ है। हाँ, तो हमें समझना होगा ठीक ठीक, और उसके पश्चात उस अनुसार चलना होगा। देखो, आमतौर पर होता क्या है, हम लोग जब प्रवचन इत्यादि सुनते हैं, संतों के पास जाते हैं, वास्तविक महापुरुष की शरणागति करते हैं ऊपर ऊपर से, अभी अंदर से तो किसी ने किया नहीं ना वास्तविक शरणागति, तो उनकी बात जब सुनते हैं तो रट तो लेते हैं, लेकिन जब मानने की बात आती है, शरणागति प्रैक्टिकल करने की बात आती है, तो हम पीछे हट जाते हैं। यही होता है, 99.99% यही है। हम आप में सब यही कमी है कि श्रवण तो कर लेते हैं, लेकिन पालन करने की जब बारी आती है तो हम लोग आनाकानी करते हैं। हम लोग बुद्धि लगाते हैं, गुरु के ऊपर भी बुद्धि लगा देते हैं। गुरु मार्ग तो आगे की बात है, अरे पता नहीं है गुरु ठीक भी है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि मन में हमारे संसार है, वो अनादिकाल की माया है, संसार भरा है। अब जब गुरुदेव उसको छीनने की बात करते हैं, गुरुदेव कहते हैं तम भ्रंश्यामि संपद भयो यस्य चेच्छाम अनुग्रहम। भगवान कहते हैं मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका संसार छीन लेता हूं। भगवान ने कहा, श्री कृष्ण ने भागवत में, मेरी कृपा उसी पर है जिसका संसार कम है, जिसका संसार में कुछ ना कुछ डिस्टर्ब चल रहा है। यस्याहम अनुग्रहणामि तद्धनम हरिशनै। लेकिन हम इस सिद्धांत को मानते नहीं। हम चाहते हैं कि संसार हमारा सब कुछ ठीक ठीक रहेगा, तब हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान को मानेंगे, गुरु जी को मानेंगे। यदि संसार में कुछ हमारा गड़बड़ हुआ, गड़बड़ चला, तो भगवान पर शंका, डाउट, और भगवान को ही गाली देने लग जाते हैं, गुरु को ही गाली देने लग जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये जो संसार है, संसार का ऐश्वर्य है, ये क्षणिक है। मतलब आज है, कल छिन जाए पता नहीं, अभी छिन जाए पता नहीं, अरे शरीर ही छूट जाए उसका कोई भरोसा नहीं मानव देह का। तो ये जो संसार में तमाम इकट्ठा करके रखे हो, ये तो शरीर के छिनने के साथ ही सब कुछ समाप्त हो जाएगा, और एक दिन मरना है सबको, ये मालूम है। रोज हमारे सामने लोग मरते हैं, देखते हैं हम लोग, लेकिन विश्वास नहीं करते। ये मन हमको नचाता है संसार में, ये कहता है संसार में सुख है, तू कहां है, बाबा जी के चक्कर में पड़ गया और ये सत्संग के चक्कर में पड़ गया, चल मैं तेरे को सुख दिलाता हूं। अब जब संसार में शब्द रस रूप रस गंध, इस संसार का जब हमको मिलता है सब्जेक्ट, तो मन को सुख मिलता है, क्योंकि मन तो माइक है। तो हम संसार की ओर और अधिक दौड़ते हैं और अधिक भागते हैं।
हमारी जो कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, उसकी जब पूर्ति होती है तो क्षणिक सुख मिलता है। जैसे मान लो, मैं उदाहरण देता हूं कि हमने 3 दिन 4 दिन से रसगुल्ले का सेवन नहीं किया, रसगुल्ला नहीं खाया, हाँ, और हमारी रसगुल्ला खाने की बहुत इच्छा हो रही है 3 4 दिन से, लेकिन मिल नहीं रहा, हमारे जेब में पैसे नहीं। अब किसी ने लाके हमको दे दिया, हाँ, रसगुल्ला मिला, हाँ, इससे बड़ा सुख तो अब हमको मिलेगा नहीं, क्योंकि हम 3 4 दिन से चाह रहे थे, हमारी मन में इच्छा हो रही थी, और ये व्यक्ति ने लाके दे दिया, क्या बात है, रसगुल्ला खाएंगे हम तो। हाँ, अब उसको रसगुल्ले से सुख मिला, क्षणिक, माई